आईफोन इस्तेमाल करते हो लेकिन ये 5 हिडन ट्रिक्स आपको बिल्कुल नहीं पता होंगे। पहला है ट्रैक पैड। अब आप बोलोगे आईफोन में नहीं भाई, वो मैकबुक में होता है। ऐसा नहीं है। अगर आप कुछ भी लिख रहे हो, नोटपैड हो या मैसेज हो, अब आपने बहुत सारा लिख लिया और आपको किसी पर्टिकुलर वर्ड पर पहुंचना है या फिर कुछ पर्टिकुलर वर्ड सिलेक्ट करने हैं, तो कैसे करोगे? डायरेक्ट टाइप करोगे तो पहुंच जाओगे, लेकिन वर्ड के बीच में किसी लेटर पर पहुंचना है तो वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो क्या कर सकते हो, स्पेस बार को टैप एंड होल्ड करके रखो। तो अब जो है आपका कीबोर्ड ट्रैक पैड की तरह काम करेगा और फिर आप जहां भी जिस भी शब्द या लेटर पर जाना चाहते हो बहुत ही इजीली पहुंच जाओगे। दूसरी चीज, अगर आपने टैप एंड होल्ड कर ही लिया और ट्रैक पैड चालू हो गया है तो ट्रैक पैड पर कहीं पर भी दूसरी उंगली रख देना और फिर स्पेस पे जिस तरफ भी जाओगे सब चीजें आसपास की सिलेक्ट होती चली जाएगी। ट्राई करके देखो, बहुत यूजफुल फीचर है। अब दूसरी बहुत मजेदार चीज ये है कि अगर आपने कोई फोटो खींची है, स्क्रीनशॉट लिया है, तो भाई सिंपल है, आपको फोटो के नीचे ये वाला साइन दिख जाएगा और इस साइन पे जैसे ही क्लिक करोगे ना, फोटो के अंदर के सारे टेक्स्ट को ये रीड कर लेगा और आप चाहे तो उसको कॉपी और कहीं पर भी ले जाकर पेस्ट कर सकते हो। और जरूरी नहीं है कि टेक्स्ट सिर्फ इंग्लिश में ही लिखा हो, किसी भी लैंग्वेज में और किसी भी हैंडराइटिंग में भी हो सकता है, कोई तकलीफ नहीं है। तीसरी चीज, अब मैं आपको वाइब्रेशन पैटर्न्स बनाना सिखाऊंगा। ऐसा क्यों? क्योंकि हो सकता है कोई फोन आपके लिए बहुत जरूरी हो, लेकिन क्योंकि सबके सिमिलर वाइब्रेशंस होते हैं और फोन कभी कभी वाइब्रेशन मोड पर होता है तो आप शायद इग्नोर कर दें, लेकिन कस्टम वाइब्रेशन आपको इन सब चीजों से बचाएगा। करना क्या है, आपको कॉन्टेक्ट्स में जाना है, किसी भी कॉन्टेक्ट में जिसमें आपको कस्टम वाइब्रेशन लगाना है उसको सिलेक्ट कीजिए, एडिट कीजिए, रिंगटोन पर जाइए और वहां पर आपको हैप्टिक्स दिखाई देंगे। डिफॉल्ट पे सेट होगा, उस पर क्लिक करना और सबसे नीचे में आपको क्रिएटिव हैप्टिक लिखेगा। जैसे उस पर क्लिक करोगे तो आप वहां पर पैटर्न अपने हिसाब से बना सकते हो। तो जब भी उनका कॉल आएगा तो वो सेम वाइब्रेशन पैटर्न जो है वो इस्तेमाल करेगा आपका फोन, और आपको पता चल जाएगा वाइब्रेशन पैटर्न से कि किसका फोन आया हुआ है। आप सभी को व्हाट्सएप स्टिकर बनाना तो आता होगा। किसी भी फोटो पे बस आपको टैप एंड होल्ड करना है, थोड़ा सा नीचे ड्रैग करेंगे तो बंदे का स्टिकर निकल जाता है। व्हाट्सएप पे ले जाकर उसको ड्रॉप कर दो, ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो और सिंपली एक स्टिकर बन जाता है। ये बहुत नॉर्मल चीज हो गई भाई। चौथी ट्रिक है हैप्टिक टच प्रीव्यू। अब ये क्या होता है, तो आप किसी भी चीज का प्रीव्यू देख सकते हो आईफोन के अंदर। अगर आपको कोई एसएमएस आया है जिस पर कोई लिंक है, वो आपको चेक करनी क्या लिंक है, तो टच करके पूरी लिंक किसी ब्राउजर में खोलने की जरूरत नहीं है। उस लिंक पर बस टैप एंड होल्ड कीजिए और एक छोटा सा प्रीव्यू बॉक्स खुल जाएगा। वहीं पर आपको दिख जाएगा कि लिंक किस चीज की है। अगर पसंद आई तो आगे बढ़ जाइए, नहीं पसंद आई तो आप वहीं पर खत्म कर सकते हैं मामला। इसके अलावा अगर आप गैलरी में है तो किसी भी फोटो को टच करके पूरा ओपन करने की जरूरत नहीं। अगर आपको सिर्फ देखना है क्या मटेरियल है, आप उस पर टैप एंड होल्ड कीजिए और वो प्रीव्यू ओपन हो जाएगा। सेम चीज आप इंस्टाग्राम में तो करते ही हैं, तो बस टैप एंड होल्ड हो जाएगा। टैप एंड होल्ड हो जाएगा तो वहां पर आपको उसकी सारी डिटेल दिख जाएगी। इसी तरह आप हैप्टिक प्रीव्यू का इस्तेमाल कर सकते हैं और मल्टीपल एप्लीकेशन खोलने से बच सकते हैं, क्योंकि जब भी आप हैप्टिक प्रीव्यू करेंगे तो किसी लिंक पर टच किया आपने तो उसके लिए सफारी खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहीं के वहीं आपका काम हो जाएगा। और आखिरी चीज है ड्रैग एंड ड्रॉप बिटवीन एप्स। तो मल्टीपल लोग यहाँ पर इस्तेमाल करते होंगे व्हाट्सएप स्टिकर बनाने के लिए कि किसी भी इंसान के चेहरे पर ऐसा टैप किया, फिर थोड़ा सा ड्रैग नीचे किया तो भाई वो अलग हो जाता है, निकल जाता है फोटो से बाहर, और उसके बाद आप व्हाट्सएप पे जाकर के ड्रॉप कर देते हैं, टच छोड़ देते हैं और वो एक स्टिकर बन जाता है। लेकिन मैं बात कर रहा हूं कि इस तरह आप एसएमएस में भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई एसएमएस आया है, वो आपको कॉपी करना है, या फिर कोई मैसेज है जिसको कॉपी करना है, तो आप सिंपली उस मैसेज पे टैप एंड होल्ड कीजिए और उसको ड्रैग कर सकते हैं। जैसा फोटो किया था आपने, उसको थोड़ा सा ड्रैग कीजिए और बस एप्लीकेशन से बाहर आकर के आप नोट्स में जाकर पेस्ट कर सकते हैं। नोट्स पे आकर छोड़ सकते हैं, वो अपने आप पेस्ट हो जाएगा। तो कॉपी और पेस्ट करने का झंझट भी खत्म हो जाएगा और बहुत ही ईजी आपका ऑपरेशन हो जाएगा। तो आपको एक एप्लीकेशन खोलना, किल करना, ये सारे ऑपरेशन भी बच जाते हैं। तो ये छोटी बट 5 हिडन ट्रिक्स है दोस्तों, जो कि आईफोन में मौजूद है। हम इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन करेंगे तो बहुत मजा आएगा और काफी काम ईजी हो जाएंगे। अगर आपको भी ऐसी कुछ हिडन ट्रिक्स पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। थैंक यू।